सीजन 2 के एपिसोड 5 की शुरुआत होती है डेविड के घर से, जहां डेविड अपनी पत्नी को घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहता है। तब वह कहती है कि उसके परिवार को 1 से 10 में से कितना खतरा है। डेविड कहता है 4 का। रिचर्ड डेविड से कहता है कि उसकी पत्नी काफ़ी बहादुर है। तो इसके जवाब में डेविड कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी बहादुर है क्योंकि वह एक फायर फाइटर की बेटी है। इस तरह से रिचर्ड हाथ में बियर लेता है और बियर पीना शुरू करता है। इसके बाद डेविड कहता है कि निगल और डिक्सन डेनवर पहुंच चुकी है। तभी अगले सीन में हमें बताया जाता है कि डिक्सन और निगल न्यू एज के ऑफिस में दिखाई देते हैं और रिसेप्शन पर सुपरवाइजर को बुलाने के लिए कहती है। वह महिला सुपरवाइजर को बुलाकर लेके आती है। सुपरवाइजर कहता है कि उसे उनके आने की कोई जानकारी नहीं है। तब वो कहती है वो सडन इंस्पेक्शन में है और पूछती है माल का क्या हुआ। तो सुपरवाइजर बताता है कि माल की डिलीवरी 10 मिनट पहले ही 650 मिसाइलों की जा चुकी है। इस तरह से सुपरवाइजर यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिसाइल जिस ट्रक से जा रहा होता है उस रोड पर एक अन्य ट्रक खड़ा होता है, जहाँ से निकला हुआ व्यक्ति मिसाइल वाले ड्राइवर को मर्डर कर देता है और गाड़ी खोलकर देखता है तो उसके 3 दोस्त वहाँ से उतरते हैं। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और वो व्यक्ति गाड़ी में चढ़कर देखता है तो ट्रक में रखे बक्सों में से मिसाइल देखी जाती है। अगले सीन में किलर को दिखाया जाता है जिसे ट्रक लूटने वाले का फोन आता है और कहता है कि काम हो गया। इसके बाद डेविड, रिचर्ड और FBI ऑफिस में दिखाया जाता है जो AM नाम के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और उसे पकड़ने का प्लान करते हैं। तब FBI एजेंट उन्हें कहते हैं कि हमने 6 साल पहले एक डील अलजारी महमूद को देखा था, तब से वह गायब है। रिचर्ड और डेविड कहते हैं कि अलजारी की ही डिलीवरी बॉय है, यानी वह बॉन्ड लेकर मिसाइल की डिलीवरी करेगा। एजेंट कहते हैं कि हम उसे इस बार पकड़कर कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। तभी रिचर्ड कहता है हाँ, तुम कानूनी कार्रवाई जरूर करना। इसके बाद उनकी बातचीत होती रहती है और यह सीन इसी तरह से चलता रहता है। इसके बाद डेविड रिचर्ड को कहता है कि हमें यह व्यक्ति को पकड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं और उठ के जाते हैं। तब रिचर्ड जाते कहता है कि मैं अगर उसे मार दूंगा तो तुम कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाओगे। इस तरह से ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कहानी पास्ट में आगे हम देखते हैं कि इस कहानी के आगे निगल और डिक्सन एक सड़क से गुजर रहे होते तो उन्हें मिसाइल वाला ट्रक रास्ते में दिख जाता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि ट्रक्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। इतने में वहाँ मौजूद बदमाश इनकी कार पर हमला कर देते हैं, परंतु ये दोनों इनको ढेर कर देती हैं। दोनों ही बहुत शातिर होती हैं और धीरे धीरे छुप छुपा के इन तीनों कातिलों को वहाँ से मार देती है। लेकिन इसी बीच एक बदमाश ट्रक लेकर निकल जाता है और ये फाइट यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिक्सन फ़ोन करके रिचर्ड को बोलती है कि कागजों पर स्वान के हस्ताक्षर हैं और डिलीवरी पेपर पर स्वान ने साइन किए हैं और स्वान ही असली मुलजिम है, और यह कहकर वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद जंगलों के कुछ सीन दिखाए जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्वान बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसके बाद की कहानी शुरू होती है। तब रिचर्ड को दिखाया जाता है। रिचर्ड डेविड से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि स्वान ऐसा कर सकता है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर रिचर्ड और उसकी टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए एक अड्डे के बाहर एक्शन के लिए तैयार होती है। लेकिन थोड़ी देर में रिचर्ड बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो जाती है। उस मुठभेड़ के बाद वहाँ पर धुआंधार फायरिंग होती है, फाइट शुरू होती है। वहाँ पर एक आदमी आता है और उसकी वजह से रिचर्ड का सारा प्लान चौपट हो जाता है और इसी दौरान फाइट हो जाती है। फाइट के बाद रिचर्ड का दोस्त टोनी वहाँ पर मौजूद दिखाया जाता है, जो उस फाइट में रिचर्ड को बचाता है और उसको गोली लग जाती है, लेकिन वो वहीं पर रिचर्ड की जान भी बचाता है और ये सीन यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है सीन में दिखाया जाता है कि रिचर्ड को एक एजेंट, एक महिला और एक पुरुष आते हैं जो रिचर्ड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो रिचर्ड को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाकर एक जू में लेकर जाते हैं। जू जहाँ का बोर्ड का मेंबर वही सीनेटर होता है जिसका नाम लॉयड है। और अगले सीन में किलर को दिखाया जाता है और उसे फ़ोन आता है कि अगले दिन वो अपना काम कर देगा। तभी किलर और शीन की बात होती है, जहाँ शीन फ़ोन को काट देता है। इसके बाद के सीन में एक जू का सीन दिखाया जाता है जिसमें सीनेटर वहाँ पर आता है और
सीनेटर रिचर से कहता है कि मैंने कुछ भी किया है तो गलत नहीं किया है। तभी बॉयड वहाँ आ जाता है। बॉयड और सीनेटर मिलकर रिचर को कहते हैं कि वो उन्होंने देश का काम किया है, अतः रिचर को भी उनकी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर रिचर चुप रहता है और किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं देता है। ये सीन यहीं पर चल रहा होता है और रिचर को पूरी तरह से समझाया जाता है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत नहीं है। सीनेटर, रिचर और बॉयड की ये बात काफ़ी देर तक चलती रहती है और रिचर को सीनेटर समझाते रहते हैं कि उन्होंने आज दिन तक जो भी काम किया है वो देश की सुरक्षा के लिए किया है। इसके बाद रिचर वहीं रह जाता है और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इतनी ही देर में डेविड का फ़ोन रिचर के पास आता है और कहता है कि कल न्यूयॉर्क में फ्रांसिस का फुनरल है। फुनरल के सीन को दिखाया जाता है जिसमें रिचर और उसके दोस्त कातिलों को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं और वो प्लान कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना होता है। यही चर्चा चल रही होती है, तब उसके दोस्त रिचर को कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि टोनी स्वान ही एक मुलजिम बन गया है। इसके बाद गाय को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस के लड़के को अपनी एक किताब देता है, टॉय देता है और कहता है कि वो रोज़ रात प्रार्थना करे तो उसे उसके पापा ज़रूर मिल जाएंगे। फिर वो उसकी पत्नी से मिलता है और वहाँ से निकलता है। इतनी देर में रिचर वहाँ पर आ जाता है और गाय को कहता है कि तुम बहुत ही बदमाश आदमी हो और उस विधवा का फ़ायदा उठाना चाहते हो और उसे अपने वश में करना चाहते हो। इस पर गाय भड़क कर नाराज़ हो जाता है और रिचर और गाय के बीच में काफ़ी तीखी जिकी बहस हो जाती है और रिचर गाय पर बहुत नाराज़ होता है। कहता है, खबरदार जो तुमने मेरी दोस्त की पत्नी के बारे में कभी भी सोचा। इस पर रिची बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इसी दौरान दिखाया जाता है कि पादरी अपने मंत्र को पढ़ता है और फुनरल की तैयारी होती है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। जैसे ही उसकी बॉडी को उठाया जाता है और देश के झंडे को लिफ्ट किया जाता है, सभी लोग उसे सलामी देते हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ फ्रांसिस की तैयारी होती है। तभी वहाँ पर गोलीबारी होती है और रिची फ्रांसिस की पत्नी और बच्चे को एक तरफ ले जाता है। तो रिचर और उसके दोस्त मिलकर कातिलों को पकड़ने के लिए, शूटरों को पकड़ने के लिए पीछे लग जाते हैं। इतनी ही देर में निगल जोर का निशाना लगाकर एक शूटर को मार के गिरा देती है। शूटर के मरने के बाद दूसरा शूटर वहाँ से भागने लगता है। तब रिचर उसका पीछा करता है। रिचर पीछा करते करते वहाँ से आगे जा रहा होता है, तभी एक कार लेकर गाय वहाँ पर आ जाता है और रिचर को कहता है उसके साथ बैठ जाए और वो दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। यह सीन एक बहुत ही ज़बरदस्त कार चेस का सीन दिखाया गया है। इसके बाद वो कार आगे आगे जाती है और रिची की गाड़ी उसे अंत में जाके पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद रिचर उससे पूछताछ करता है और उसे कहता है कि तुमको हमें मारने के लिए किसने भेजा है। तब वो शूटर उसे कहता है कि मुझे स्वान ने भेजा है। यह सुनकर रिचर बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिचर उस शूटर को लेकर एक मकान में आते हैं जहाँ पर उन्हें शक होता है कि स्वान उस घर में हो सकता है और रिचर को वहाँ पे भेजते हैं और फिर कहते हैं अगर वहाँ पे स्वान हुआ तो हम उसे पकड़ लेंगे। अगले सीन में वो शूटर जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करता है तभी वहाँ पर जोर का धमाका होता है और वो घर पूरी तरह से बम विस्फोट में उड़ जाता है। इस तरह कहानी यही समाप्त होती है।